हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फिर से हम लोग मैप वर्क करने वाले हैं और ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और ये क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है। तो इस पॉलिटिकल मैप में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि जैसे लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर, जो है जम्मू एंड कश्मीर, वो भी स्टेट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो नदर्न स्टेट है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, अब ये नदर्न स्टेट नहीं होगा। तो अब कौन होगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अगर मैं सबसे पहले नदर्न स्टेट की बात करूं, तो नदर्न स्टेट में अब हमारा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे नदर्न स्टेट में हमारा अब आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश जो है हमारा नदर्न स्टेट हो जाएगा। और साउदर्न स्टेट की बात करते हैं, स्टेट की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रही, मैं स्टेट्स की बात कर रही हूँ। तो नदर्न स्टेट आपका हिमाचल प्रदेश। एंड उसके बाद अगर मैं सदर्न की बात करती हूँ, तो आपका सदर्न में आ जाएगा तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु। ठीक है। और ईस्टर्न स्टेट की बात करूँ अगर, तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एंड वेस्टर्न यहाँ पे स्टेट्स की बात करें अगर, तो हो जाएगा गुजरात। तो ये हमारे हो गए नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। अब थोड़ा सा इंडिया के नेबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के नेबर्स में हम नदर्न से स्टार्ट करेंगे। तो नदर्न में जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पाकिस्तान है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है एक तरीके से इंडिया की। और नेबर्स भी बोल सकते हो आप इंडिया के, जो लैंड नेबर्स हैं, क्योंकि ये लैंड के थ्रू हमसे क्या है, हमारे साथ ज्वाइन है। तो पाकिस्तान हो गया यहाँ पर वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद यहाँ से अफगानिस्तान भी होगा, वो आपको इस मैप में नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन इतना इस तरीके से यहाँ पर आपका अफगानिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान। ठीक है। और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, जो आपके पास पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है नेबर्स में। देन उसके बाद थोड़ा सा हम ईस्ट साइड पे आएंगे। तो ईस्ट साइड पे आपको यहाँ पर दिखेगा चाइना। ठीक है, ये पूरा आपको चाइना दिखेगा। और यहाँ आपको नेपाल, फिर भूटान। ठीक है। एंड ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था। अब हम अगर ईस्ट में आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा बांग्लादेश। ठीक है। और म्यांमार। तो टोटल कितने हमारे लैंड नेबर्स हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपके 7 लैंड नेबर्स हो चुके हैं। अगर मैं फिर से यहाँ पर लिखूं या बोलूं, तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपके 7 लैंड नेबर्स हैं इंडिया के। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नीचे, हमारे लैंड, जो वाटर के थ्रू आपके नेबर्स हैं, है ना, वाटर बॉडी के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपका एक जुड़े हुए, या फिर जो आपके वाटर बॉडी के थ्रू नेबर्स हैं, एक आपको यहाँ पे श्रीलंका मिल जाएगा। ठीक है। और एक मालदीव भी हम लोग काउंट करते हैं, वो यहाँ पे भी दिखाया नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ नेबर्स जो वाटर बॉडी के थ्रू भी हैं और हमारे लैंड बॉर्डर के थ्रू भी हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश है अभी। ठीक है ना। तो इसके पड़ोसियों की बात कर लेते हैं, जो आपके हिमाचल प्रदेश के नेबर्स हैं, नेबर स्टेट हैं। ठीक है। नेबर स्टेट जैसे कि यहाँ पर देखो, पंजाब, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे यूपी भी हल्का आ रहा है, हल्का सा यूपी भी टच हो रहा है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूँ, तो वो चाइना है। ठीक है। तो ये हुए हिमाचल प्रदेश की बात। अब आते हैं हम लोग अरुणाचल के पास। अरुणाचल, अरुणाचल में देखो आप, अरुणाचल प्रदेश के अगर स्टेट्स जो नेबरिंग है वो बात करते हैं, तो आपको असम दिखेगा, नागालैंड दिखेगा, असम, नागालैंड। ठीक है। ये आपके इसके क्या होंगे, स्टेट्स जो इसके साथ, इसके नेबर हैं, इसके साथ इसकी बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल के साथ। ठीक है। असम
और नागालैंड। वही अगर मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूं कि अरुणाचल के साथ इंटरनेशनल लैंड जो शेयर कर रहा है वो है भूटान, ठीक, चाइना, चाइना भी कर रहा है, एंड यहाँ से म्यांमार। तो ये 3 कंट्रीज हैं इंटरनेशनल जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। उसके बाद हम आते हैं गुजरात में। गुजरात की बात करें, स्टेट्स जो इसके पड़ोसी पड़ोसी हैं वो है राजस्थान, ठीक, ओके। और यहाँ से आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये गुजरात के आपके हो जाएंगे पड़ोसी यानी नेबर्स। अब इंटरनेशनल की बात करें तो आपको पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देगा गुजरात के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ यूनियन टेरिटरीज भी मिलेंगी, जैसे कि दमन एंड दीव, है ना, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये आपको यूनियन टेरिटरीज यहीं पर मिलेंगी। और अरेबियन सी भी आपको यहाँ पर मिलेगा लेफ्ट साइड पे। तो ये हो गए आपके कुछ गुजरात की बॉर्डर्स, या आप बोल सकते हो कि इसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। अरेबियन सी भी इसके लेफ्ट में है, वाटर बॉडी इसके साथ बना रहा है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो इसके साथ जो स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला। इस तमिलनाडु के साथ ये हमारे स्टेट हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल अगर बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पे सच ऐसा कोई नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर में, ठीक है। लैंड के थ्रू तो नहीं है, हाँ एक ब्रिज के थ्रू, एक स्ट्रेट के थ्रू या वाटर बॉडी के थ्रू आप बोल सकते हो कि श्रीलंका यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पुदुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो भी, उसका भी एक पार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक। और इसके राइट साइड पे आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगी। एक मिनट, थोड़ा सा मैप ये लीजिए। तो ये है आपका बे ऑफ बंगाल राइट साइड पे, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है। और ये हमारे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स, उनके लैंड बॉर्डर्स, उनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये सारे हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया जो मेनलैंड है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। जो मेनलैंड इंडिया है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है यहाँ पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये आपका मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर वैसे बात करें कि पूरे इंडिया के सारे पार्ट्स में से सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो मैं बता देती हूँ वो किस जगह पे है। बाकी वो कौन सा पॉइंट है वो आप खुद सर्च कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, उसमें से भी निकोबार आइलैंड में आपको इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं वो कौन सा है, ठीक है। बाकी मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने बता दिया, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, ठीक। ये हो गए हमारे स्टेट्स, कुछ ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, और उनसे रिलेटेड उनके लैंड बॉर्डर्स भी देख लिए, इंटरनेशनल और नेशनल भी। बाकी अगर मैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात करूं, लैंडलॉक्ड यानी जिसके चारों तरफ कोई पानी नहीं है, सिर्फ लैंड बॉर्डर्स हैं, तो लैंडलॉक्ड में जैसे आप देख पा रहे हो हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक। और आप वैसे यूपी बोल सकते हो क्योंकि चारों तरफ इसके लैंड ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे भाई कोई भी वाटर बॉडी आ सकती है, इसीलिए हम अभी यूपी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपका हो गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, एंड एक आ जाएगा आपका तेलंगाना। ये आपके यहाँ पर लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने पॉलिटिकल मैप की, इंडिया के पॉलिटिकल मैप की। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करनी है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये नदर्न मोस्ट स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश है नदर्न मोस्ट स्टेट, तो इसके साथ बॉर्डर शेयरिंग करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं, है ना। तो अगर आपको पता है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड,
ठीक है, स्टेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करोगे तो आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी मिलेगा और लद्दाख भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, वो 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि बिना नोट डाउन किए ये काम होगा नहीं। खाली देख लेने से, सुन लेने से चीज़ें आपको उतने अच्छे से ध्यान में नहीं रहेंगी, आपको मैप वर्क करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट मैप हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।